Hello guys, I'm Vaishali Khan from Dopamine and we are discussing network analysis and synthesis. आज हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द डिपेंडेंट सोर्सेज इन द कॉम्प्लेक्स सर्किट. So let's start with the first question itself. Now in this first question we have to find out I naught and V naught. तो I naught ये रहा, V naught ये रहा, ये दोनों पैरामीटर्स आपको फाइंड आउट करने हैं. Now if you see this circuit 4 वोल्ट का सोर्स है, राइट? अब जो करंट है यहाँ से, लेट सपोज इट इज आई, तो ये पूरा का पूरा करंट इस ब्रांच से मूव करेगा क्योंकि पैरेलल ब्रांच में रेजिस्टेंस है. अगर कोई भी पैरेलल ब्रांच में हमारे पास शॉर्ट सर्किट होता है तो पूरा का पूरा करंट शॉर्ट सर्किट से मूव कर जाता है. तो यहाँ पर जो करंट है दैट इज आई. नाउ 3 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें आई नॉट निकालना है. तो सबसे पहले हम आई देखते हैं. तो टोटल करंट क्या होएगा? वोल्टेज है 4 वोल्ट. सो यहाँ पर देखें 6 और 3 पैरेलल में कनेक्टेड है. 6 पैरेलल विथ 3 और ये दोनों 2 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है. सो 6 पैरेलल विथ 3 हो जाएगा 2. सो 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 विच इज 4 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 1. सो इट इज इक्वल टू आई. सो आई आ गया हमारा 1 एम्पेयर. आई नॉट फाइंड आउट करना है. आई नॉट क्या होगा? आई इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 विच इज 9. सो 1 इंटू 6 बाय 9. सो ये हो जाएगा 2/3 एम्पेयर. सो अब हमारे पास आई नॉट तो आ गया. नाउ कमिंग टू वी नॉट. सो वी नॉट कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो इफ यू सी दिस सर्किट में देखिए, अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें 3I नॉट माइनस 12I नॉट इज माई वी नॉट, राइट? सो करंट जो है वो हमारा इधर से जा रहा है, राइट? और यहाँ पर कुछ वोल्टेज है, बट इस 1 ओम के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा. देयर विल बी नो करंट. सो यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं रहेगा. वोल्टेज ड्रॉप है यहाँ पर 12I नॉट है, राइट? और यहाँ पर 3I नॉट है. सो वी नॉट क्या हो जाएगा? 3I नॉट माइनस 12I नॉट. So basically it is going to be coming out to be equal to, so minus 9 into 2/3, it is minus 6 volt. Now coming to the next question. इस क्वेश्चन में देखिए हमें V नॉट फाइंड आउट करना है, राइट? तो ये सर्किट बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सर्किट है और बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है यहाँ पर. सो हम KVL किसी भी लूप में लगा सकते हैं. नाउ इफ यू सी, एक ऐसा लूप जहाँ पर कोई रेजिस्टेंसेस नहीं है, राइट? सो ये जो वी नॉट है ये वाला रेजिस्टेंस तो है, राइट? इफ आई एम मूविंग अलोंग दिस पाथ, सो हमारे पास सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, एंड ऑल अदर आर वोल्टेजेस ओनली. सो अगर मैं ये जो लूप मैंने बनाया इसके अक्रॉस KVL लगाऊं, सो इट इज -20 प्लस 7 माइनस 10 माइनस 5 प्लस V नॉट विल बी इक्वल टू 0, राइट? सो V नॉट हमारा डायरेक्टली आ जाएगा इक्वल टू 35 माइनस 7, राइट? एंड इट विल बी इक्वल टू 28 वोल्ट. सो यहाँ पर ट्रिक ये थी कि हमने ऐसा लूप फाइंड आउट कर लिया जहाँ पर अननोन्स ही नहीं है. सो V नॉट डायरेक्टली फाइंड आउट हो गया. नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पर VA माइनस VB गिवन है 6. सो VA माइनस VB इज 6 वोल्ट, राइट? यहाँ पर रेजिस्टेंस है 2. सो यहाँ जो करंट I आएगा 6 अपॉन 2 विच इज 3 एम्पेयर. सो करंट तो हमें मिल गया यहाँ पर 3 एम्पेयर करंट. नाउ VD माइनस VC, तो उसके लिए यहाँ पर ये जो करंट है I, इस पूरे सर्किट में जितना करंट मूव कर रहा है वो मूव आउट भी तो करेगा. सो यहाँ पर 3 एम्पेयर करंट आ गया, राइट? और 2 एम्पेयर करंट ये करंट सोर्स जनरेट कर रहा है. तो इस 1 ओम रेजिस्टेंस में 5 एम्पेयर करंट जा रहा है, राइट? सो 5 एम्पेयर करंट, राइट? एंड मल्टीप्लाइड विद 1 ओम. सो VD माइनस VC क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 5 वोल्ट. बट हमें क्या निकालना है? VC माइनस VD, तो ये हो जाएगा -5 वोल्ट. सो सर्किट को देख के डरना नहीं है, सर्किट बड़ा भी हो बट वी कैन हैव सिंपलर सॉल्यूशंस. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगर इस क्वेश्चन में देखिए 4 और 4 पैरेलल में है, आपस में पैरेलल में कंबाइंड होके 2 बन जाएंगे. सो 2
प्लस 3 ये हो जाएगा 5. सिमिलरली ये पूरा ब्रांच हो जाएगा 5. सो नाउ 5 and 5 आर इन पैरेलल, सो दे आर गोइंग टू गिव 2.5. सर 2.5 प्लस 2 इज 4.5. सिमिलरली इस पूरे नीचे वाले ब्रांच में भी 4.5 होगा. सो 4.5 is parallel with 4.5 and which is in series with 1. So ये तो यहाँ तक का पूरा effective resistance हो गया, right? R effective हो गया. Now what is the voltage? It is 16. So current क्या आ जाएगा? Current आ जाएगा 16 divided by 1 plus 4.5 parallel with 4.5. राइट. सो 4 और 4 पैरेलल होकर हुए 2, 2 और 3 सीरीज में है तो ये दोनों मिलकर हो गए 5. राइट. सो 5 और ऊपर वाली ब्रांच 5 पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में मिलकर हो गए 2.5. 2 और 2.5 सीरीज में है तो 4.5. इस तरह से 4.5 4.5 आया. नाउ 16 अपॉन 1 plus 4.5 parallel with 4.5 will be 2.25. So इसका आंसर आएगा 4.923 एम्पेयर. तो टोटल करंट आ गया 4.923 एम्पेयर. हमें क्या निकालना है? हमें IX निकालना है, द करंट इन दिस 3 ohm ब्रांच. सो ये जो करंट है I, ये इक्वली डिवाइड होएगा अपसाइड और डाउन साइड ब्रांचेस में. सो I/2 और यहाँ पर भी I/2. सो अब यहाँ पे भी देखिए आगे के रेजिस्टेंसेस भी इक्वल है. सो अपसाइड और डाउन साइड इक्वली डिवाइड हो जाएगा I/4 और ऊपर भी I/4. सो IX जो हमें फाइंड आउट करना है, इट इज इक्वल टू I/4. सो 4.923 अपॉन 4 विच इज 1.23 एम्पेयर. नाउ आप इसका एक सेकेंड मेथड भी एनालाइज कर सकते हैं. आप इस लूप के अंदर आप KVL लगा सकते हैं. सो यहाँ -16 हो जाएगा. जो करंट है I, यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद 1, राइट, प्लस 2 और 2 पैरेलल मिलके 1 हो जाएंगे. ऐसे ही 4 बार 3 है, ये पैरेलल होकर 3/4 हो जाएगा. 4 8 बार है तो इट इज गोइंग टू बिकम 4/8 विच इज 1/2. तो इस तरह से आप KVL भी लगा सकते हैं. -16 प्लस I 1 plus 1 plus 3/2 plus 1/2 is equal to 0. इस तरह से आप I की वैल्यू निकाल सकते हैं. एंड देन IX इज बेसिकली I/4. सो 2 मेथड है जिससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. सो यहाँ पर हमें VX निकालना है, राइट, और हमें I1 निकालना है. सो अगर मैं ये बड़ी वाली लूप लूँ, सो यहाँ पर देखिए जो VX है इस 1 ohm रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, राइट, और यहाँ पर जो करंट भी आएगा VX आएगा. बिकॉज व्हाट इज करंट? करंट इज V/R. सो रेजिस्टेंस क्या है? 1. वोल्टेज क्या है? VX. सो VX अपॉन 1 विल बी VX ओनली. सो करंट इज गोइंग टू कम आउट टू बी VX. तो अगर हम बड़े वाले लूप के अंदर KVL लगाते हैं, वी आर गोइंग टू गेट -10 प्लस VX प्लस यहाँ पर कितना करंट जाएगा? यहाँ पर VX है और यहाँ से जा रहा है 2VX. तो यहाँ पर जो करंट जाएगा दैट इज 3VX. तो 3VX इंटू 2 विच इज 6VX प्लस 9VX. 3VX इंटू 3 इज 9VX इज इक्वल टू 0. 16VX इज इक्वल टू 10. सो VX आ जाएगा 10/16 विच इज 5/8. नाउ इफ आई एम कंसीडरिंग जो फर्स्ट लूप है इसमें करंट I1 है और सेकंड लूप है इसमें करंट I2 है. सो अगर हम फिर से KVL लगाते हैं यूजिंग I1 एंड I2, सो नाउ -10 प्लस I1 प्लस 5I2 विल बी इक्वल टू 0. सो I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 10. सो नाउ लेट्स सी दिस नोड, राइट. इस नोड पे देखें. सो -I1 प्लस I2 will be equal to 2VX, right? So VX क्या है? VX is equal to I1. So now इसको हम कैसे लिख सकते हैं? I1 plus I2 is equal to 2I1. VX I1 के इक्वल था. Now I2 will be equal to
3i1, राइट. सो i1 किसके इक्वल आ गया, i2 अपॉन 3. सो इस i1 को पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, या i2 को पुट कर देते हैं. सो वी आर गोइंग टू गेट i1 प्लस 5 इंटू 3i1 इज इक्वल टू 10. सो i1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 16 और 5/8 एम्पेयर. Vx हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, इट इज इक्वल टू 5/8 वोल्ट. सो आई होप आपको अच्छे से दोनों समझ आया होगा. अगर आपको I2 निकालना है, सो I2 इज बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ I1. इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, विल बी गेटिंग I2 एज वेल. सो कहीं पे कोई डाउट रह गया कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पर हम मेथड्स ऑफ एनालिसिस डिस्कस करेंगे, मैश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. So see you soon. It's a very interesting class. Meet me soon. Till then, bye bye. Take care. Thank you.